हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला 4 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि का यूज करके इसका हम लोगों को मूल निकालना है। ठीक, यानी मूल का मतलब सॉल्यूशन। जैसे ही हम लोग इसमें x का मान रखेंगे तो ये हमारा पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यानी इधर भी हमारा मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से बनाने में। और हम लोग फिर से यहाँ पे पहले सिर्फ गुणनखंड पर खेला है। ठीक, अगर यदि आपको गुणनखंड पूरा आ रहा है तो आपका ये जो सोल्यूशन है आपका बहुत ईजी बनेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है कि 1 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि x² - 3x दिया गया है, x² - 3x - 10 और बराबर में 0। ये हमें दे रखा है पहले से। ठीक, और इसमें हम लोगों को निकालना है, वही मूल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, इनको आगे पीछे गुना करते हैं। ठीक, 10 और x² को हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 10x² हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 10 और x और स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग करते क्या है कि हमको बीच वाला लाना पड़ता है, ये हमारा -3x को हम लोग बनाना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, पूरे को, इस 10 को तोड़ेंगे। ठीक, और x को भी लास्ट में तोड़ेंगे। तो 10 को अगर यदि तोड़े हैं तो ये 2 से और ये 5 बार में, ये हमारा कंप्लीट 10 जो है सो 2 और 5 में टूट जाएगा। तो ये 10 को हम लोग लिखेंगे 2,5 के रूप में। ठीक, और x दोनों के पास है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक x इसको देंगे और एक x इसको देंगे। अब इन्हीं दोनों संख्याओं से हम लोगों को बनाना है बीच वाला। ठीक, यहाँ पे बीच में -3x है। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिखें कि हमारा -3x बचे। एक काम कर सकते हैं कि 2x में से 5x को हम लोग घटा दें, उल्टा अगर यदि घटा दें तो हमारा यहाँ पे -3x बन जाएगा। ठीक, तो हमारा ये पूरी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है सो -3x की जगह पर इसी का यूज़ करेंगे, 2x में से 5x को घटा देंगे। ठीक, जहाँ पे हमारा है 3x की जगह पर -3 जगह, उसकी जगह पर यहाँ पे तोड़ के इसको लिखना है। चलो अब हम लोग यहाँ पे तोड़ के इसको लिखते हैं। तो ये हमारा x² हो गया माइनस, और इस 3x की जगह पर हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, तो ये 2x - 5x आ रहा है। ठीक, यहाँ पे +2x और -5x। अब देखना चाहिए कि ऊपर जो हमारा है नीचे कर रहे हैं, क्या वो हमारा सब जगह सेम हो रहा है काम या फिर कुछ उलट फिर हो रहा है। अब देखो हमारा ये x² ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3x होना चाहिए और यहाँ पे भी हमारा -3x हो रहा है। अगर यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा पहले 3 बचेगा, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस, तो हमारा गड़बड़ जो है सो यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा है, यानी खेला हमारा पूरी सही है। अब इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे तो ये -10 हो गया और यहाँ पे बराबर में 0। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से हम लोग एक कॉमन लेंगे जो दोनों में होगा, और इन दोनों से भी हम लोग एक कॉमन लेंगे जो दोनों में होगा। ठीक, अब देखो x इसके पास है, इसके पास है, तो x को हम लोग कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे एक x निकल गया तो बचा हुआ एक x होगा प्लस, और ये x निकल गया तो बचा हुआ सिर्फ हमारा 2 होगा। ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 और 10 हमारा कौन सा पहाड़ा में आता है, तो 5 का पहाड़ा में आता है। तो हम 5 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक, तो ये हम पूरे को -5 को हम लोग यहाँ पे कॉमन बनाते हैं। ठीक, पूरे -5 को हम लोग कॉमन ले लिए। अब तो बचा हुआ यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखो ये 5 निकल गया तो बचा हुआ यहाँ पे x है। ठीक, और यहाँ पे ऊपर में हमारा कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का 10 कितना बार में आता है, तो 2 बार में। ठीक, अब बीच में हमारा यहाँ पे अटक गया कि यहाँ पे माइनस देना है या फिर प्लस देना है। तो देखो एक हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे कि देखो हम जो यहाँ पे बाहर में माइनस है और इनके पहले जो माइनस है जिसको हम लोग यहाँ पे पहले में लिख रहे हैं, उन दोनों को गुना करना है। ठीक, देखो यहाँ पे माइनस, और जब माइनस गुना होगा तो यहाँ पे इस जगह पे बीच में क्या आएगा, माइनस और माइनस होके प्लस आएगा, तो इस जगह पे साइन लगाएंगे प्लस। ठीक, और सिंपल सा पहले से अगर यदि हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते कि हम लोगों को यहाँ पे माइनस रखना था तो यहाँ पे प्लस देते। ठीक, ऐसे हम लोग यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, बराबर में 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं, x+2 दोनों में तो कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x+2 को कॉमन करते हैं। ठीक, अब जब ये x+2 निकल जाएगा तो बचा हुआ इसमें x है, और इनमें से x+2 निकल गया तो बचा हुआ माइनस के साथ 5 है। ठीक, बराबर में 0। यहाँ पे भी सिंपल सा खेला है, समझना है यही कि देखो इन दोनों को मिला करके एक बार लिख देना है, दूसरी तरीके से हम लोग इन दोनों को मिला करके एक बार लिख देना है। सिंपल सा फंडा है। ठीक, आप जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उस तरीके से बना सकते हैं।
अब देखो, अब इन दोनों को हम लोग जीरो करेंगे, ठीक। एक बार इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। जब हम लोग x + 2 = 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, फिर देखेंगे x - 5 का मान रखेंगे तो ये हमारा 0 कितना देगा, तो x का जो मान हो जाएगा +2 से उधर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। तो 1 का जो हमारा x का मूल आ गया -2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे x - 5 है और इसको जीरो करेंगे तो ये -5 उधर जाएगा तो ये +5 बन जाएगा। तो x का जो मान आ गया 5। अतः हमारा जो दो मूल है -2 और कोमा 5 हो जाएगा, ठीक। एकदम बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक। कहीं पे भी डाउट आए तो आप लोग फिर से हमको कमेंट कीजिए, हम फिर से इसका वीडियो डालेंगे जब तक कि आप लोगों को समझ में ना आए। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आप लोग अपना खुद दिमाग में जो है सो इमेजिन कीजिएगा और पहले से आप लोग सोचिएगा कि उसको कैसे तोड़ेंगे। थोड़ा हम टाइम भी देगा आप लोगों को। 2x² + x - 6 = 0। और देखिए, जब भी आप क्लास कर रहे हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी आपका निकलना होगा, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक। आप निकलना ही चाहिए, क्योंकि आप जो है सो वहाँ पे नोट करेंगे बातें को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ से। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने से रिपीट करेंगे तो वो आपको बेटर करेगा। आपको हमेशा समझने के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा और एफर्ट लगेगा तो आप समझेगा, आप और जल्दी समझेंगे तो आपको बहुत दिन तक याद भी रहेगा, ठीक। चलो इसमें बताओ आगे क्या करना है, बताओ आप लोग, लीजेंड हो आप लोग। चलो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो काम करते आ रहे हैं वही करेंगे। हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि 6 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली तोड़ेंगे, ठीक। ये हमारा 12 हो गया। चलो फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया और x² है तो x² हो गया, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिंपल सा जैसे हम लोग करते हैं 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ऐसे करके करेंगे तो हम 12 की जगह पर 2, 2 और 3 लिख सकते हैं। अब इनसे हम लोग गुना करके और जोड़ करके बनाना है हम लोगों को बीच वाला 12, ठीक। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को x बनाना है। ये तो हमारा गुणनखंड हो गया, इसको तोड़ना है और तोड़ के इसको बनाना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 दूनी 4 हम लिख सकते हैं और 1 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 1, एकदम बच जाएगा। तो वही हमें 1 का ही ज़रूरत है। अब एक x इसके साथ जाएगा, एक x इसके साथ जाएगा। अब 4x में से 1 से 3x निकल जाएगा तो बचेगा तो 1 ही x। देखो यहाँ पे हमारा 1x है, ठीक। तो बस टूट गया। अब किस में तोड़े, तो यहाँ पे हम लोग 4x और 3x के रूप में तोड़े। तो यहाँ पे पहले 2x² को हम लोग ऐसे रहने देते हैं प्लस, और ये जो x को हम लोग तोड़ें किसके रूप में तोड़े, तो थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पेन थोड़ा सा ख़त्म हो गया। चलो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x और -3x - 6 = 0। फिर से ऊपर में हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, ठीक। देखो यहाँ पे 4x और 3x के रूप में हम लोग तोड़ भी रहे थे। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, फिर से वही कॉमन करना है दोनों जगह से। ये दोनों जगह पे हमारा कॉमन क्या है, तो 2 है तो 2 कॉमन करेंगे, 2 4 x दोनों जगह है तो x भी कॉमन करेंगे, ठीक। 2x निकल गया तो बचा हुआ 1x है तो यहाँ पे 1x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 2 कम 4 कितना बार में आता है, तो 2 यहाँ पे तो पहले होगा, लेकिन ये कि x हम लोग कॉमन कर चुके हैं तो ये बाहर निकल गया, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन करना है। तो देखो 3 और 6 हमारा किस पहाड़ा में आता है, तो 3 का पहाड़ा में, तो हम लोग 3 को ही कॉमन करेंगे, ठीक। जैसे ही यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे एक x बच जाएगा और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग अभी बताइए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर से ध्यान, माइनस प्लस आप गुना करके देखो तो वही आ रहा है, ठीक। फिर से गुना करने के बाद आपको ऊपर में वही मिल रहा है। अब 3 का 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 2x - 3 और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे x + 2। अब फिर से इसको एक बार 0 और इसको एक बार 0, 2x - 3 = 0 के बराबर और x + 2 = 0 के बराबर, ठीक। अब जैसे इसको 0 करेंगे तो 2x हो जाएगा और -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा और x का मान चाहिए तो ये 3 और यहाँ पे गुना में है तो भागा में, तो 3/2 एक हमारा मूल हो जाएगा। दूसरा मूल यहाँ से निकालेंगे तो x हो गया और +2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। चलो ऐसे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है √2x²। घबराने की कोई बात नहीं है भाई, सब बनेगा। 5√2 = 0। जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को वो क्लियर रखना है, ठीक। इनको और इनको गुना करना है, सबसे पहले आगे और पीछे को गुना करना है। तो देखो हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल से गुना करते हैं कि हमारा ये गुना कैसे होगा। देखो हमारा क्या था, पहले √2 था और x² को छोड़ देते हैं, ठीक। हम सिर्फ संख्या को लिखते हैं और हमारा 5√2 था।
इसमें एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ रहे हैं और इन दोनों को खाली गुना कर रहे हैं, 5 रूट 2 को और रूट 2 को पूरा कंप्लीट गुना करो। देखो देखो रूट 2 और रूट 2 गुना होगा तो हमारा 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्गमूल इस तरीके से होता है तो दोनों अंदर चल जाएगा, वर्गमूल में से 1 2 निकल जाएगा तो हमारा मान 2 आएगा। तो ये दोनों मिल करके 2 हो गया और गुना में 5, तो 5 दूना 10, फाइनल जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? 10 आ गया। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि हम लोगों को बीच में 7x होना चाहिए या 7 होना चाहिए, सिर्फ 7 सोचना है, ठीक। x को हम लोग बाद में काउंट करेंगे, 2 से हम लोग 5 बार में। अब देखो तो इन दोनों को जोड़ देने पर हमारा 7 आएगा कि नहीं आएगा? 10 को तोड़े तो 2 और 5 में टूट गया, और 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला जो आ रहा है वो 7x आ रहा है, ठीक, एकदम बिल्कुल। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रूट 2x² हो गया, प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 और 5 के रूप में, और x जो यहाँ से x² जो पूरा कंप्लीट गुना होके आया था, एक x इसको बांटेंगे और एक x इसको बांटेंगे, 2x और ये हमारा 5x बन गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x + 5x + 5 रूट 2 बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे, यहाँ पे रूट 2 है और इनके पास भी रूट 2 2 गो है, इसलिए हम लोग यहाँ से एक कॉमन लेंगे। इस 2 को तोड़ करके हम लोग उल्टा फिर वही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस 2 को हम लोग उल्टा करके इस तरीके से रूट 2 और रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक। वही बात यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे रूट 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x है तो x को भी कॉमन करेंगे। अब रूट 2 और x निकल गया यहाँ से, तो बचा हुआ एक x है तो यहाँ पे एक x बनेगा, प्लस अब देखो यहाँ पे एक रूट 2 यानी 2 रूट 2 था, ठीक, एक रूट 2 निकल गया, बचा हुआ एक तो और है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस पूरा बेसिक से देखना है, ठीक। और यहाँ पे देखो हम दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन करेंगे और x प्लस यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे, रूट 2x + 5, और दूसरी बार हम लोग इन दोनों को साथ में लिखेंगे, x + रूट 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको 0 करेंगे तो रूट 2x + 5 और बराबर 0 हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो x + रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब रूट 2x हो गया और प्लस 5 से उधर जाएगा तो -5, और x का मान हो जाएगा यहाँ पे -5 और रूट 2 गुना में से भाग में, तो ये -5 बटा रूट 2 पहला मूल हो गया। दूसरा यहाँ पे x + रूट 2 और इधर जाएगा तो माइनस का रूट 2 बनेगा, दूसरा मूल जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट जो है सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक। 20x + 1 और बराबर 0 ये हम लोगों को दे रखा है। फिर से आगे पीछे गुना करना है, तो 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2100 रहेगा। अब 100 को तोड़ करके 20 में माइनस में 20 लाना है। चलो इसको भी तोड़ते हैं, 100 हमारा हो गया, इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से ये 50 बार में पूरी एकदम बच्चा जैसा बचा रहे हैं, ठीक। और आपको समझना भी है 5 से 5 बार में। अब इसको हम लोगों को ऐसे बनाना है कि गुना करके और जोड़ना या घटाना है, कुछ भी करना है, लेकिन जोड़ना या घटाना है। और बीच वाला हम लोगों को क्या है, तो बीच में हम लोगों को 20x चाहिए, ठीक। हम एक काम करते हैं, देखो एक 5 और 2 दोनों को साथ में गुना करके 10 बना देते हैं, और इन दोनों को गुना करके 10 बना देते हैं। 10 इधर से बन गया, 10 इधर से बन गया। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे, माइनस के साथ दोनों ले लेंगे, तो दोनों घट के -20 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यही यूज करेंगे, एक x इसको दे देंगे और एक x इसको दे देंगे, तो हमारा बन जाएगा, ठीक। इसी से तो तोड़कर बना रहे हैं ना, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया 100x² माइनस इस 20x को लिखेंगे -10x + 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 100 और 10 किसके पहाड़ा में आता है, तो 10 के पहाड़ा में आता है, तो 10 को हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे। अब x दोनों जगह पे है तो एक x हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे, दोनों के पास हमारा एक x है तो हम यहाँ पे एक x को कॉमन करेंगे। 10x यहाँ से निकल गया, तो 10 का 100 कितना बार में आता है, तो 10 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। एक x निकला हुआ था, एक x बीच में और था, तो यहाँ पे एक रह जाएगा, माइनस 10x हमारा निकल गया तो बचा हुआ यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 से कितना बार में, 10 बार में, तो 10x। अब फिर से यहाँ पे हमारा जो आ गया लोचा कि यहाँ पे माइनस दें कि प्लस दें। अब देखो माइनस और प्लस अगर यदि गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इस जगह पे भी माइनस आएगा, ध्यान रखना है, ठीक। अब इन दोनों को एक बार हम लोग साथ में लिखेंगे 10x - 1, और इनको भी एक बार लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं और दूसरी बार में इसको भी 0 करते हैं, तो यहाँ पे 10x बराबर हो गया 1 और x का जो मान हो जाएगा 1/10, ठीक। ये हमारा गुना में से भाग में आ जाएगा। ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 10x बराबर 1 हो गया और x का जो मान हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। चलो अब इसका हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 5 नंबर है, सॉरी देखो उल्टा पुल्टा बन गया, कोई बात नहीं, ये 5 नंबर पहले बना दिए, ठीक। यहाँ पे पहले आपका 4 नंबर था तो हम लोग 4 नंबर बनाते हैं, कोई बात नहीं। 2x² है -x + 1/8 और बराबर में 0।
अभी देखिए ये मतलब आप लोगों को उलझाने के लिए कुछ भी सवाल में कर देता है, आपको उलझना नहीं है, ठीक। सबके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लेना है, यहाँ पे 1 लेना है। अब इसका पूरा क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक। 8 हो 1 का एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। अब 1 का 8 बार में 8 दूनी 16, जो भिन्न का घटाव करते हैं वो हम लोगों को करना है। 1 का 8 बार में 8x हो जाएगा यहाँ पे, और 8 का 8 एक बार में 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 16x² हो गया माइनस 8x हो गया प्लस 1 हो गया, और ये 8 को इधर 0 में गुना कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब 16 और x² को गुना करेंगे तो हमारा 16x² हो जाएगा। अब 16 को हम लोगों को तोड़ना है और माइनस 8 बनाना है। फिर से हम लोग कॉपी पर आते हैं, 16 को पहले गुणनखंड करते हैं, पूरा तोड़ते हैं इसको, कितना आएगा, ठीक। तो ये हमारा टूट के आ गया। एक काम कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 4 को हम लोग माइनस में और ये भी 4 को माइनस में लिख करके -8 बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं बीच वाला। इसके साथ एक x दे देंगे और इसके साथ एक x दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 16x² हो गया माइनस ये 8x जो हो गया -4x में, और -4x में टूट गया, प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 और 16 में कॉमन क्या आएगा, तो हमारा 4 का पहाड़ा में 16 में 4 भी आता है, तो 4 को कॉमन करेंगे, और x दोनों के पास है तो एक x कॉमन लेंगे। अब 4x निकल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 4 का 16 कितना बार में, 4 बार में, ठीक। एक x निकला हुआ है, एक x साथ में, तो यहाँ पे माइनस, और ये 4x निकल गया तो बचा हुआ कितना है, तो कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो 1 को कॉमन करेंगे यहाँ